दोस्तों, भारत से क्यों डर रहा है चीन? क्या भारत करेगा हमला? क्या वजह हो सकती है? एक बार फिर चीन पाक परेशान दिख रहा है। क्या पाकिस्तान भी चीन की तरफ से लड़ेगा? दरअसल बात क्या है? क्यों जिनपिंग का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? उधर साथ में पाकिस्तान की भी फट रही है। चलिए जानते हैं क्या बात है। दोस्तों, जब से भारत की कंपनी DRDO ने अपने हथियारों में एक से बढ़कर एक तकनीक विकसित कर रहा है, तब से चीन पाक की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। और एक बड़ी बात यह भी है कि चारों तरफ की सीमाओं पर खतरनाक हथियार तैनात कर दिया है। और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नागपुर के मिहान सेज में फ्रांसीसी कंपनी डैसो राफेल फाइटर जेट्स बनाएगी। यानी दोस्तों, जो राफेल फ्रांस से आते थे, अब खुद भारत में बनने वाला है। साथ ही इन फाइटर जेट्स का एक्सपोर्ट भी भारत से होगा। भारत में डैसो कंपनी इस प्रोजेक्ट को अनिल धीरूभाई अंबानी रिलायंस ग्रुप के साथ मिलकर पूरा करेगा। दोस्तों, वैसे तो भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री रखने वाला देश है, जो कि दुनिया के कुछ देशों में शामिल है। लेकिन इस समय भारत अपनी दो सबसे बड़ी राइवल देशों चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड पावर का मुकाबला करने के लिए अपने आप को मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास मिलिट्री पावर के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि चीन की लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते उसने अपने मिलिट्री पावर को इतना मजबूत बना लिया है कि आज वो अमेरिका से भी टकराने के लिए तैयार है। इसके साथ ही चाइना ने भविष्य में भारत से मिलने वाली चुनौतियों को भी पहले से ही भांपते हुए भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के मिलिट्री को भी अपने नए नए हथियारों की सप्लाई करते हुए मजबूत बना दिया। एक वक्त था जब भारत केवल पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाले खतरों का सामना करने के लिए ही अपनी सैन्य तैयारियों पर जोर दे रहा था। लेकिन बीते कुछ सालों से भारतीय सीमा पर चाइनीज अग्रेशन को देखते हुए भारत को अब यह समझ में आ चुका है कि देश की सुरक्षा को सिर्फ पाकिस्तान की तरफ फोकस करने की भूल से अगले कुछ सालों में अच्छी खासी चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए बीते कुछ सालों में भारतीय सरकार ने अपने हिसाब से इंडियन मिलिट्री में बहुत ही तेजी से कई स्वीकारात्मक बदलाव किए हैं। तो साल 2022-2023 का डिफेंस बजट 81.4 बिलियन डॉलर था, जबकि साल 2020-21 के मुकाबले 6 और 2013 के मुकाबले 47% ये ज्यादा है। इसके अलावा रशिया, यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास की जंग को देखते हुए भारत ये भी समझ चुका है कि लंबी जंग के दौरान हथियारों की कमी को केवल दूसरे देशों से ही खरीदकर पूरा नहीं किया जा सकता है, बल्कि मिलिट्री के लिए लगातार हथियारों की आपूर्ति के लिए पर तेजी से आगे होना बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने अपने ही देश में डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई पॉलिसी लागू की है, जिसका नतीजा अब दिखाई देने लगा है। और मीडिया की बढ़ती संख्या और इंडियन मिलिट्री मैन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत डिफेंस की फील्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है और अपनी मिसाइलों की ताकत और बढ़ा रहा है और लड़ाकू जेट से लेकर टैंकों में इजाफा कर रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।